ब्रह्म शक्तिपीठ ब्रॉडकास्टिंग न्यूज द्वारा संचालित बीबीसी ब्रेकिंग न्यूज के समस्त दर्शकों व श्रोताओं को सत्य प्रकाश चौबे का नमस्कार। प्रस्तुत है आप सभी के लिए 7 मार्च 2026 दिन शनिवार की ताज़ा खबर। दिल्ली में रेलवे स्टेशन पर हुआ एक दर्दनाक हादसा। प्राप्त खबर के अनुसार शुक्रवार की शाम लगभग 5 बजे पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के पुलिस स्टेशन को सूचना मिली कि शाहदरा रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म 3 पर एक व्यक्ति ट्रेन की चपेट में आ गया, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई। मृतक की पहचान रोहित कुमार के रूप में हुई और वह यूपी के बागपत जिले का रहने वाला था तथा उसकी उम्र 22 साल बताई जा रही है। घटनाक्रम के अनुसार रोहित का मोबाइल छीनकर कोई व्यक्ति भाग रहा था। ऐसे में रोहित उस शख्स का पीछा करने लगा और दिल्ली काठगोदाम एक्सप्रेस ट्रेन के सामने आ गया, जिसके कारण ट्रेन से कटकर उसकी मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर चिकित्सा कानूनी मामला तैयार करने और संरक्षण के लिए दिल्ली के अरोड़ा आसिफ अली अस्पताल में भेज दिया। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज की मदद से फोन छीनकर भागने वाले शख्स को पहचानने की कोशिश की जा रही है तथा उसकी गिरफ्तारी के लिए टीम लगी हुई है। मामला दर्ज कर लिया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई भी की जा रही है। एक खबर हरियाणा से आ रही है, जहां 5 महिलाओं की जलकर हो गई दर्दनाक मौत। यह घटना हरियाणा स्थित जींद के सफीदों में गुलाल और रंग बनाने वाली फैक्ट्री में आग लगने से हुई बताई जा रही है। इस घटना में 20 अन्य मजदूर भी झुलस गए। आग में झुलसे मजदूरों को पास के एक अस्पताल में करवाया गया है भर्ती। घटना सफीदों के भाट कॉलोनी की है। जानकारी के अनुसार सफीदों की भाट कॉलोनी में स्थित एक रंग फैक्ट्री में आज अन्य दिनों की तरह लगभग 30 मजदूर काम कर रहे थे कि तभी अचानक फैक्ट्री में आग लग गई और कुछ ही मिनटों में यह पूरे परिसर में फैल गई। चारों ओर धुएं और आग की लपटें उठने के कारण मजदूरों में चीख पुकार मच गई। उन्हें बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिला। आसपास के लोगों ने धुआं उठता देख बचाव कार्य शुरू किया और फायर ब्रिगेड को भी सूचना दी। आरोप यह भी है कि काम के दौरान फैक्ट्री के मुख्य दरवाजे पर बाहर से ताला लगा हुआ था। आग लगने के बाद जब वर्करों ने बाहर निकलने की कोशिश की तो ताला लगा होने के कारण वे अंदर ही कैद होकर रह गए। इस हादसे में 4 महिलाओं की झुलसने से दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 1.5 दर्जन वर्कर झुलस गए, जिनमें से कईयों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें पानीपत के लिए कर दिया गया रेफर। यह आग कैसे लगी इसका अभी तक खुलासा नहीं हुआ। सूचना मिलते ही जींद के डीसी और एसपी मौके पर पहुंचे तथा स्थिति का जायजा लिया। एक और खबर सीबीएसई बोर्ड के परीक्षार्थियों से संबंधित है। सूचना के अनुसार केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध के बाद उपजी तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए 12वीं की परीक्षाओं को कर दिया है स्थगित। बोर्ड ने मिडिल ईस्ट के कई देशों में 9, 10 और 11 मार्च 2026 को होने वाली सीबीएसई की 12वीं की परीक्षाएं स्थगित कर दी। बोर्ड ने कहा है कि परीक्षा की नई तिथियां जल्द ही घोषित की जाएंगी। क्षेत्र में जारी क्षेत्रीय तनाव और छात्रों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसलिए यह निर्णय लिया गया है। सीबीएसई बोर्ड के मुताबिक
यह निर्णय बहरीन, ईरान, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के सीबीएसई स्कूलों के लिए है। वहीं मिडिल ईस्ट में 7 से 11 मार्च 2026 तक होने वाली 10वीं की परीक्षाएं तो पूरी तरह से रद्द कर दी गई हैं। इस संबंध में सीबीएसई बोर्ड 10 मार्च 2026 को स्थिति की समीक्षा करेगा, जिसके बाद 12 मार्च या उसके बाद की परीक्षाओं के बारे में निर्णय लिया जाएगा। छात्रों को अपने स्कूलों के संपर्क में रहने की सलाह दी गई है। एक और खबर लखनऊ से आ रही है, जहां उप मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर में भर गया धुआं। प्राप्त सूचना अनुसार यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के हेलीकॉप्टर की उस समय करानी पड़ी इमरजेंसी लैंडिंग, जब केशव प्रसाद मौर्य आज हेलीकॉप्टर के जरिए लामार्स से कौशाम्बी जा रहे थे। हेलीकॉप्टर में खराबी कारण हेलीकॉप्टर की लखनऊ एयरपोर्ट पर करानी पड़ी इमरजेंसी लैंडिंग। गनीमत यह रही कि हेलीकॉप्टर में सवार सभी लोग सुरक्षित हैं। केशव प्रसाद मौर्य के कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार हेलीकॉप्टर में अचानक धुआं भर जाने के कारण अब करानी पड़ी आपातकालीन लैंडिंग। अधिकारियों ने बताया कि उड़ान के दौरान अचानक हेलीकॉप्टर में धुआं भर जाने के बाद आपातकालीन लैंडिंग की सूचना दी गई। उप मुख्यमंत्री कार्यालय के सूत्रों ने पुष्टि की आपातकालीन लैंडिंग का निर्णय सभी यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एहतियात के तौर पर लिया गया था। अधिकारियों ने इसकी भी पुष्टि की है। उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य और हेलीकॉप्टर में सवार सभी लोग सुरक्षित हैं, किसी को चोट नहीं आई है। एक खबर रसोई पर बड़े बोझ से संबंधित आ रही है। बताया जा रहा है कि मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच आम लोगों को महंगाई का लगा एक झटका। इस झटके का कारण देश में घरेलू रसोई गैस एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में वृद्धि बताई जा रही है। यह बढ़ोतरी घरेलू सिलेंडरों में 60 रुपए और कमर्शियल गैस सिलेंडर 115 रुपए की गई है। नई कीमतें तुरंत लागू कर दी गई और इन्हें तेल कंपनियों की आधिकारिक वेबसाइट पर भी अपडेट कर दिया गया। नई दरों के बाद दिल्ली में 14.2 किलो वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत 853 रुपए से बढ़कर 913 रुपए हो गई है। वहीं कोलकाता में इसकी कीमत 879 रुपए से बढ़कर 939 रुपए और चेन्नई में 868 रुपए 50 पैसे से बढ़कर 928 रुपए 50 पैसे हो गई। इसके अलावा 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर के दाम भी बढ़ गए हैं, जिससे होटल, रेस्टोरेंट और छोटे व्यापारियों के खर्च में भी इजाफा होने की संभावना है। सरकार का कहना है कि देश में ऊर्जा आपूर्ति को लेकर कोई संकट नहीं है और आम लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। पेट्रोलियम मंत्रालय के अनुसार भारत के पास विभिन्न स्रोतों से पर्याप्त ऊर्जा आपूर्ति मौजूद है। अभी तक आप सभी देख व सुन रहे थे सत्य प्रकाश चौबे द्वारा प्रस्तुत 7 मार्च 2026 दिन शनिवार की ताजा खबर। अब हम आपसे लेते हैं विदा। कल हम फिर लेकर प्रस्तुत होंगे 8 मार्च 2026 की ताजी सच्ची खबर। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।